वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये वाटर कलर की कोई बेसिक ट्यूटोरियल नहीं होने वाली। ओके, मैंने इस वीडियो में वाटर कलर के आपके सारे कॉन्सर्न्स को दूर किए है। ओके, आपको फंडामेंटल क्लैरिटी देने की कोशिश की है। बिकॉज मोस्ट ऑफ द आर्टिस्टों की वाटर कलर या किसी भी मीडियम में आर्टवर्क इम्प्रूव नहीं होती। इसका रीज़न ये नहीं है कि वो टैलेंटेड नहीं है या उनके पास स्किल नहीं है या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बात इस चीज़ की आती है, क्लैरिटी। ओके, मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट के पास क्लैरिटी नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड रोड मैप नहीं है। ओके, कि हम कैसे स्ट्रक्चर्ड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाए। ओके, ये कोई भी चीज़ हो सकती है, मनी अर्निंग या आर्टवर्क इम्प्रूव, मीडियम में मास्टरी, कोई भी चीज़ हो सकती है। ओके, मेनली आर्टिस्टों के पास क्लैरिटी नहीं है, गाइडेंस नहीं है, रोड मैप नहीं है। इस वजह से वो ग्रो नहीं कर पाते एंड रैंडम ट्यूटोरियल्स, रैंडम वीडियो, इन सारी चीज़ों में कंफ्यूजन में आ जाते हैं। ओके, दैट्स वाई ये वीडियो आपके लिए है, ताकि मैं आपको एक्चुअली गाइड कर सकूं, मेंटोर कर सकूं। ओके, सिर्फ ये कोई बेसिक ट्यूटोरियल नहीं है। इसीलिए अभी आप वीडियो को पॉज करके एक पेन या पेंसिल लेकर बैठ जाओ। ओके, आप वीडियो में लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जो मैं नोट्स आपको दूंगा, जो मैं चीज़ें आपको शेयर करूंगा, जो मैं कंफ्यूजन्स को दूर करूंगा, प्लीज़ उन चीज़ों को अपने नोट्स में लिखना। ओके, पर्सनल नोट्स, एज अ पर्सनल नोट्स आप लिखना, ताकि आपको फ्यूचर में भी ये चीज़ें याद रहे। ओके, आप ऐसे कंफ्यूजन में दोबारा कभी ना पड़ो। ओके, सो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो एक और बार मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में पूरी इन डेप्थ गाइडेंस एंड क्लैरिटी मिलने वाली है। ओके, वाटर कलर के ऊपर आप एक और बार आपके मन में जोश लेके आ जाओ कि आपको पूरी गाइडेंस मिलने वाली है। ओके, क्लैरिटी मिलने वाली है एंड दैट्स वाई आप पूरा नोट्स बनाओगे, पूरा ध्यान से पूरी वीडियो को देखोगे। ओके, सो अभी शुरू करते हैं। आप देख सकोगे कि पहले ही यहाँ पर वाटर कलर हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोच रहा। ओके, पहले ही मैंने वो थॉट्स हटा दिए हैं अपने मन से। मुझे अभी सिर्फ मुझे अपनी ड्राइंग पर फोकस करनी है। ओके, बिकॉज आप कोई भी मीडियम कर रहे हो, ओके, वाटर कलर या ऑयल या स्केचिंग, कुछ भी हो, आप एक बार खुद सोचो एंड कमेंट में भी लिख देना कि वाटर कलर या कोई भी मीडियम हो, ड्राइंग आपको करना पड़ेगा या नहीं, ड्राइंग आपका बेस रहेगा या नहीं रहेगा, राइट। बिकॉज आप कोई भी मीडियम को करो, आपको स्टार्ट तो ड्राइंग से ही करना पड़ेगा। इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा अपनी पूरी आर्ट जर्नी में सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना होगा एंड यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी आर्ट की जर्नी में। ओके, ड्राइंग की स्किल्स एंड बेसिक प्रिंसिपल्स। ओके, जैसे यहाँ पर मैं प्रोपोर्शंस को देख रहा हूँ, पहले मैंने बिग शेप्स को लिए एंड उसके बाद उसके अंदर जो स्मॉल शेप्स आ रही है, उन स्मॉल शेप्स को मैं डिवाइड कर रहा हूँ एंड ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, ऐसे ही आपको ड्राइंग स्किल्स पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ओके, बिकॉज आप किसी भी मीडियम को करो, अगर आपका ड्राइंग क्लियर है, मतलब आपकी लाइंस क्लियर है, आप क्लियरली लाइन बना पा रहे हो, ओके, चीज़ों को सिंप्लीफाइड शेप्स में कन्वर्ट कर रहे हो। जैसा मैं नहीं सोच रहा कि ये कोई पेड़ है, कोई एनिमल है, कुछ भी है, बट मैं शेप्स को देख रहा हूँ एंड लाइंस को देख रहा हूँ। ओके, एंड प्रोपोर्शंस पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़, कौन सी शेप, कौन सी लाइन किस जगह पर एक्चुअली मेरे पेपर पर प्लेस होने वाली है। ओके, इस चीज़ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट इस चीज़ पर फोकस नहीं करते एंड दैट्स वाई वो कभी भी अपने आर्ट वर्क में वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को चाहते हैं, वो रिजल्ट्स कभी नहीं ला पाते, इस एक रीज़न की वजह से। बिकॉज अच्छा, ये एक सिंपल एग्जांपल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ओके, आप कर रहे हो ड्राइंग, आपको बेस फोकस करना है ड्राइंग पर, बट आपके माइंड में है कि आप कब उन अच्छे सुंदर कलर्स को ड्राइंग में भरोगे, कब आप डिटेल्स ऐड करोगे एंड कब आप फाइनल टचेस दोगे आपकी पेंटिंग में। ये सारी चीज़ें आप पहले से ही सोच रहे हो। ओके, एंड दैट्स वाई आपका माइंडसेट बेस से शिफ्ट हो जाता है। ओके, एंड वो शिफ्ट
आपकी पूरी स्टार्टिंग को ही वेस्ट कर देती है या स्टार्टिंग को ख़त्म कर देती है। बट द ट्रूथ इज ये, एंड ये ट्रूथ आपको मानना हमेशा पड़ेगा। ओके, आप कोई भी कैसी भी आर्टवर्क बनाओ कि सब कुछ आपकी स्टार्ट पर मैटर करता है। ओके, आप अपने स्टार्टिंग की स्टेजेस को जितना स्ट्रांग बनाते हो, लाइक रिपीटेशन की स्टेजेस को, ओके, आपकी आर्टवर्क इतनी स्ट्रांग होती जाती है, स्टार्ट जितनी स्ट्रांग होती है। अभी इसको मैं भी एक और एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक रनर ये नहीं सोचता कि वो जब फिनिशिंग लाइन के पास आ जाएगा तब वो कैसे फास्ट दौड़ेगा। एक रनर ये नहीं सोचता। ओके, एक रनर ये सोचता है कि वो स्टार्टिंग में ही कैसे अपने आप को ऐसे रेडी करे या ऐसे प्रैक्टिस करे कि स्टार्टिंग के टाइम जब रेस स्टार्ट होती है तो उस टाइम पर ही वो कैसे सबसे आगे बढ़ जाए। ओके, आपको भी इसी चीज़ पर फोकस करनी है कि स्टार्ट में ही आप कैसे चीज़ों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सिंप्लीफाइड तरीके से अप्लाई कर सकते हो। ओके, यही चीज़ें आपकी आर्टवर्क की स्टार्टिंग प्रोसेस में तो हेल्प करेगी ही, एंड लेटर ऑल स्टेजेस में भी आपको सबसे ज़्यादा यही चीज़ हेल्प करेगी। ओके, बिकॉज आर्टवर्क ख़राब होने का एंड आर्टवर्क अच्छा बनने का ये एक ही रीज़न रहता है कि स्टार्ट पर फोकस कौन कितना कर रहा है। ओके, एंड स्टार्ट पर फोकस करने के साथ ही एक और भी चीज़, ओके, जो कि है अपनी अप्रोच को सही रखना। ओके, आर्टवर्क स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप मास्टरपीस बनाओगे, एंड ऐसा होता भी नहीं है। एक्चुअली हर कोई मास्टरपीस बनाने की अप्रोच लेता भी नहीं है। ओके, ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है कि आप हर आर्टवर्क को मास्टरपीस नहीं बना रहे। ओके, आपको लर्निंग माइंडसेट को अडाप्ट करना होगा। मतलब अपने अंदर लर्निंग माइंडसेट कि ये आर्टवर्क मैं बना रहा हूँ, इससे मुझे कुछ सीखना है, मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, इससे मुझे अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करनी है, ना कि इससे आपको एकदम फाइनल आर्टवर्क बनाना है जिसको आप गैलरी में शो करोगे। ओके, ऐसा माइंडसेट आपको नहीं रखना है। ओके, क्योंकि हर एक आर्टवर्क आर्टिस्ट गैलरी वाला नहीं बनाता। ओके, बेसिक तौर पर बिगिनिंग स्टेजेस पर एंड इवन मास्टर आर्टिस्ट भी डेली अपनी प्रैक्टिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, अपनी लर्निंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, ना कि अपनी इस मास्टर आर्टिस्ट मास्टरपीस बनाने के ऊपर। ओके, बिकॉज ये एकदम बेस लेवल ट्रूथ है, जिसकी स्किल लेवल अंडरस्टैंडिंग लेवल जितनी अच्छी होगी ऑटोमेटिकली वो मास्टरपीस बना पाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जिसकी आर्ट की प्रैक्टिस सही नहीं है, अप्रोच सही नहीं है, उसकी आर्टवर्क मास्टरपीस ना कभी बनेगी। ओके, वो सिर्फ अप्रोच ले रहा है मास्टरपीस बनाने का, बट उसके पीछे की अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको डेली प्रैक्टिस, डेली छोटे छोटे प्रैक्टिसेस, बेसिक प्रैक्टिसेस से मिलते हैं। ओके, एंड अगर आप कोई मास्टर आर्टिस्ट को भी स्टडी कर रहे हो या फॉलो कर रहे हो या किसी स्पेसिफिक मीडियम में मास्टरी करना चाहते हो, तो सिर्फ ऊपर ऊपर से फॉलो मत करो। ओके, इन डेप्थ जाकर लाइक उसकी फंडामेंटल्स को समझो। ओके, लाइक कोई भी मीडियम की एग्जांपल अगर लेते हैं तो कोई भी मीडियम काम कैसे करता है इस चीज़ को समझो, कैसे मीडियम को कंट्रोल किया जाता है इस चीज़ को समझो। ओके, बेसिक प्रिंसिपल्स को समझो। ओके, एंड उससे भी पहले आपको अपनी फंडामेंटल्स पर काम करनी होगी। ओके, लाइक अपनी ड्राइंग स्किल्स, कैसे आप शेप्स को इम्प्रूव करते हो, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल जो स्किल है वो सेम रहने वाली है, सिर्फ चेंज होंगी तो मीडियम्स, आपकी टूल्स चेंज होंगी। ओके, आप पेंसिल से शेडिंग करो या ब्रश से वाटर कलर करो, बट आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो सेम ही रहने वाली है, बिकॉज आप आर्टिस्ट सिर्फ अपने टूल्स एंड हाथों से आर्टवर्क नहीं बनाता। ओके, ये फिलोसॉफी या साइकोलॉजी आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिस्ट सिर्फ अपने हाथों से आर्टवर्क को नहीं बनाते। ओके, वो अपने माइंड से आर्टवर्क को बनाते हैं। ओके, पहले आप चीज़ों को देखते हो, उसके बाद आपके दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बैठती है एंड देन आप आर्टवर्क को बनाते हो। ओके, यहाँ पर मैं नहीं सोच रहा कि मैं वाटर कलर कर रहा हूँ, मैं सिर्फ वैल्यूज़ को मेंटेन कर रहा हूँ। ओके, कौन सी चीज़ें कितनी लाइट है, कौन सी चीज़ें कितनी डार्क है, एंड शेप्स को क्लीन रख रहा हूँ, बस इतना ही। इससे ज़्यादा मैं कोई भी चीज़ों पर फोकस नहीं कर रहा हूँ एंड करूँगा भी नहीं। ओके,
बिकॉज बेस लेवल पर आपको सिर्फ यही चीज़ें चाहिए अच्छी आर्टवर्क बनाने के लिए, ओके। एंड यहाँ पर मैं कोई फाइनल आर्टवर्क भी नहीं बना रहा, मैं इसका अप्रोच सिर्फ इतना ही है, मैं स्केचिंग कर रहा हूँ इस ट्री की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, ट्री की प्रोपोर्शंस, लाइट एंड शेडो, ओके। वो पत्ते, उनकी जो फील है, एसेंस आ रही है, उनको मैं सिर्फ समझ रहा हूँ, ओके। एंड दैट्स वाई स्केचिंग कर रहा हूँ मैं, ओके। कोई फाइनल आर्टवर्क नहीं, सिर्फ स्टडी करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, जो मैंने आपको पहले सिखाई, ओके। एंड यहाँ पर कोई डिटेल एक्सट्रीम फोकस नहीं है कि कोई डिटेल्स को पकड़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें करना है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आपको लाइट एंड शेडो पर फोकस करनी है, बस इतने से। अगर आप इतनी चीज़ों को करोगे, सिर्फ लाइट एंड शेडो पर फोकस करोगे, तभी आप देख पाओगे कि आपके आर्टवर्क में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आ रही होगी, ओके। ये एकदम मतलब सिंपल सा ट्रूथ कहे या फंडामेंटल प्रिंसिपल कहे, बिकॉज ये एक्चुअली में प्रिंसिपल है। कोई भी मास्टर आर्टिस्ट या कोई भी बिगिनर, अगर जिसको कोई भी मीडियम्स में मास्टरी करनी है, आर्ट सीखना है, आर्ट की स्किल्स को एक्चुअली में सीखना पड़ेगा, ओके। एंड स्किल्स यही आती है, बेसिक ड्राइंग, प्रोपोर्शंस, शेप्स, वैल्यूज़, इनको आप जितना मास्टर करोगे, जितना रिपीटेशन के साथ बार बार डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करोगे, उतनी एक्चुअली में आपकी आर्टवर्क अच्छी होगी, ओके। यहाँ पर कोई एक्सट्रीम मेथड या कोई टफ कोई चीज़ें नहीं होती। अगर आप सोच रहे हो कि आपको एकदम अलग लेवल की कोई टेक्निक सीख जाओगे जिससे आपकी आर्टवर्क एकदम अच्छी दिखने चालू हो जाएगी, तो फिर आप बहुत ही रॉन्ग साइड पर हो, क्योंकि एक्चुअली में वो ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं। तो आप कैसे करोगे, ओके। आपको बेसिक चीज़ों पर फोकस करनी है, क्योंकि वही चीज़ों पर मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट फोकस नहीं करते, ओके। इसीलिए अटके रह जाते हैं एंड सोचते रहते हैं कि कौन सा मेथड है जिससे अच्छी आर्टवर्क हो जाए। यूट्यूब पर हज़ारों ट्यूटोरियल्स देख लेते हैं, बट फिर भी कोई फ़ायदा नहीं मिलता उन्हें। एंड दैट्स वाई ये सारी वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप नोट बना रहे होगे, ओके। एंड आप जिन जिन टॉपिक्स पर नोट बना रहे हो, प्लीज़ उनको एक बार कमेंट में भी लिख देना, ताकि आपको याद रहे। मैं आपको एक और बार रिमाइंडर लगा रहा हूँ, ओके। हमने क्या क्या चीज़ों पर बात की है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बात की ड्राइंग स्किल्स, प्रोपोर्शंस पर ऊपर, ओके। एंड सेकेंड चीज़ हमने जो बात की वो है स्केचिंग के ऊपर, कि अप्रोच सही होना चाहिए, ओके। मास्टर फाइनल आर्टवर्क नहीं, कोई डिटेल्स नहीं, सिंपल प्रैक्टिस की अप्रोच, लर्निंग माइंडसेट, ओके। थर्ड है वाटर कलर में कलर मैटर्स नहीं करते, वैल्यूज मैटर करते हैं, ओके। वैल्यूज आपकी आर्टवर्क को डिफाइन करते हैं, कलर आप कोई भी लगाओ, कुछ भी कर दो, ओके। एंड फोर्थ आता है कि आर्ट पर कोई हाईटेक मेथड्स नहीं होते, ओके। बेसिक फाउंडेशनल लेवल पर आर्टिस्ट जितना ज़्यादा रेपिटेशन के साथ काम करता है, आर्टिस्ट उतनी फास्ट इम्प्रूव करते हैं। एंड ऐसे ही मास्टर आर्टिस्ट भी क्रिएट होते हैं, ओके। दैट्स वाई आपको हमेशा सिंपल चीज़ों पर काम करनी है, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग रखनी है, ताकि आप कंफ्यूज ना रहो। एंड आप कंफ्यूज ना रहो, इसीलिए मैं इन वीडियोस को भी बना रहा हूँ। आई होप आपने नोट बनाया होगा, ओके। एंड इस टॉपिक पर सेम वाटर कलर आर्टिस्ट की मनी अर्निंग, कैरियर रोड मैप, इन सारी चीज़ों पर मैं लेटर वाले वीडियोस बनाऊंगा। आप प्लीज़ चैनल से कनेक्टेड रहना, ताकि आप ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करो। एंड फ्यूचर में हम कनेक्ट करने की कोशिश भी करेंगे आपसे, ताकि मैं आपसे लाइव कनेक्ट कर सकूँ, आपको लाइव गाइडेंस दे पाऊँ, ओके। दैट्स वाई प्लीज़ चैनल से कनेक्टेड रहना लॉन्ग टर्म तक, ओके। सिर्फ आपने सब्सक्राइब कर लिया इतने तक ही नहीं, ओके। आप जितना कनेक्ट करोगे, हमको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी हमें आपको हेल्प करने का। इसीलिए प्लीज़ कनेक्टेड रहना, ओके। एंड यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैंने जो जो चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करवाई, वही चीज़ों को मैं इम्प्लीमेंट भी कर रहा हूँ अपने खुद की आर्टवर्क में भी, ओके। जैसे मैंने वही सेम वैल्यूज़ पर फोकस किया, एंड अभी कुछ सडल चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ, जैसे खूब बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी डिफरेंस, जो कि इस आर्टवर्क में एटमॉस्फेयर को ऐड कर रही है, एसेंस ला रही है, ओके। जैसे बनाना ट्री का जो एसेंस होता है, जो पत्ते के जो एसेंस होते हैं, जो पत्ते फील करवा रहे हैं, उस चीज़ को मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। पहले ही नहीं, मैंने ड्राइंग के स्टेजेस में ये सारी चीज़ें नहीं सोची थी, ओके। मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ, एंड आपको भी बढ़ना चाहिए, ओके। एसेंस का मतलब है कि कोई भी चीज़, मतलब देखो एग्जाम्पल से समझो, ओके। हम हर चीज़ को ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोशिश करते हैं
कैसे हम एग्जैक्टली उस चीज़ को कॉपी कर सके। ओके, कॉपी वाला अप्रोच हम नहीं लेते, हम ट्राई करते हैं कैसे हम एसेंस ला सकते हैं कि वो चीज़ें हमें कैसी फील करवा रही है, उन चीज़ों को हम एक्चुअली में ला सके, फीलिंग उस चीज़ का, रियलिटी में नेचर का जो फीलिंग होता है उस चीज़ को हम ट्राई कर रहे हैं। ओके, एंड आर्टिस्ट उसी चीज़ को ट्राई करता है कैप्चर करने का,